सुनो ना सिद्धार्थ, वो क्या है ना, बैंक में 10 लाख जमा हो गए। सोच रही हूँ खुद के लिए कोई सोने के गहने ले लूं। हाँ हाँ मैनेजर साहिबा, आप तो कमाने वाली लेडी मैनेजर है। लेकिन इस गरीब का भी ख्याल रख लो। काफी दिन से एक ब्रेसलेट पसंद किया है, वही दिला दो। सोनल का पति उसके पैसे अक्सर किसी न किसी बहाने से ले लिया करता, लेकिन इसका सोनल को कभी एहसास ही नहीं था। देखिए माँ जी, साथ रहना है तो कुछ न कुछ तो देना होगा ना। माना बेटी का घर है, लेकिन खर्चा कम नहीं है हम लोगों के घर का भी। लेकिन बेटा मैं अभागी कहाँ से पैसे दूंगी? मेरे पास तो पति की थोड़ी बहुत बस पेंशन का सहारा है। हाँ तो उसी में से हमें भी सहारा दे दो ना थोड़ा। पास खड़ा सिद्धार्थ कुछ नहीं कहता। माँ समझ जाती है कि बेटा भी पत्नी की बात से सहमत है। वो क्या करती बेचारी? देखो बेटा, मैं तो सुबह से शाम तक तुम्हारे बच्चे को संभाल रही हूँ, नहाना खिलाना सुलाना सब कुछ। हाँ तो माँ जी, मैं भी ऑफिस में काम कर रही हूँ, घर के लिए तो कर रही हूँ सब कुछ। बेटा काम तो मैं भी कर रही हूँ, और बुढ़ापे में ये सब करना आसान थोड़ी है। मेरी भी तो कुछ जरूरत है। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर मुझे पोते को देखना है तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। 20,000 महीने के दे दो। क्या 20,000 अपनी पोते के लिए? हाँ बेटा, मैं भी तो अपना खर्चा देखूं, दवाइयाँ लेनी है, अपने लिए कुछ खरीदना हो तो पेंशन में तो बस गुजारा होता है। मम्मी सही कह रही है सोनल, इतना काम कर रही है वो, और तुम तो ओवर टाइम भी करती हो, पैसे तो आ ही रहे ना। अच्छा ठीक है, 20,000 ही सही, लेकिन काम ढंग से करना होगा। बच्चा हमेशा तैयार मिलना चाहिए। हाँ बेटा करूंगी ना, बस तुम पैसे टाइम पे दे देना। सोनल मन ही मन सोचती है, चलो कोई बात नहीं, ओवर टाइम से ये निकल जाएगा और घर पर बच्चा संभल तो रहा है। देखा सोनल, कितनी अच्छी है मम्मी, समझदारी से बात कर रही है। हाँ हाँ समझ गई मैं। अब तुम दोनों मिलकर मुझे लूटोगे क्या? अरे नहीं बेटा, लूटना नहीं, बस अपना हक मांग रही हूँ। मैं भी तो काम कर रही हूँ ना। सोनल सोचती है चलो कम से कम बच्चा तो संभल रहा है, वरना क्रैश में तो और ज्यादा खर्चा होता। ये सोचकर वो मान जाती है और अगले दिन से ओवर टाइम करना शुरू कर देती है। सोनल का फोन बजता है, स्क्रीन पर मम्मी लिखा आता है। हाँ मम्मी बोलो। बेटा कैसी है तू? खाना पीना ठीक से कर रही है ना? हाँ मम्मी सब ठीक है। बोलो क्या बात है? बेटा वो तेरे भाई की बात करनी थी। राहुल की? क्या हुआ उसे? अरे बेटा उसके कॉलेज की फीस का टाइम आ गया है ना, 50,000 चाहिए। 50,000? अभी पिछली बार तो भेजे थे। हाँ बेटा, लेकिन वो तो हॉस्टल का था, अब फीस अलग से मांग रहे। और बेटा तू भूल गई क्या, तेरी पढ़ाई के लिए हमने अपनी जमीन बेच दी थी। हाँ मम्मी वो सब मुझे याद है। और तेरी शादी में भी तो सारा पैसा लगा दिया हमने। अब तो तू अच्छा कमा रही है, बैंक में मैनेजर है, तो अपने भाई की मदद कर ही सकती है ना। लेकिन मम्मी मेरे भी तो खर्चे हैं, बच्चा है, घर है। बेटा समझना, राहुल की पढ़ाई बीच में छूट गई तो वो तेरा भाई है, अगर पढ़ाई पूरी नहीं हुई तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अच्छा ठीक है मम्मी, भेज दूंगी। सच बेटा, भगवान तेरा भला करे, तू हमारी लाडो है। हाँ हाँ, अब रखती हूँ मम्मी, ऑफिस में काम है। फोन काटने के बाद सोनल सोचती है, सबको मुझसे ही पैसे चाहिए, मैं एटीएम मशीन हूँ क्या? लेकिन भाई की पढ़ाई का सोचकर वो मान जाती है। सोचती है कि और ज्यादा ओवर टाइम करनी पड़ेगी, शायद कोई एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट भी ले ले। सिद्धार्थ कमरे में आता है। तुम्हारी मम्मी का फोन था क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ, वो राहुल की फीस के लिए पैसे मांग रही थी। पता नहीं क्यों मेरे ही पीछे पड़ी रहती है, ऊपर से इमोशनल ड्रामा। लग रहा है इस बार फिर चपटा लगेगा 50,000 का फी में। अरे नहीं नहीं सोनल, ये नहीं हो सकता। क्यों, क्या हुआ? आप देखो, हम लोग पहले से इतना खर्चा कर रहे हैं, मम्मी को 20,000, घर का खर्चा, बच्चे का, और अब तुम्हारे भाई की फीस। यार बात तो सही बोल रहे हो, लेकिन क्या करे, जमीन बेचने का इमोशनल ड्रामा शुरू कर दिया। मैं तो खुद तंग आ चुकी हूँ। हाँ तो उन्होंने अपनी मर्जी से की होगी, अब तुम्हारा फर्ज नहीं बनता। और वैसे भी मुझे एक नया लैपटॉप चाहिए ऑफिस के काम के लिए, 50,000 का। तुम्हें लैपटॉप चाहिए? अरे हाँ, बहुत जरूरी है। तो सोचो, या तो भाई की फीस या मेरा लैपटॉप। सोनल चुप हो जाती है, वो समझ नहीं पाती क्या करे। देखो सोनल, मैं तुम्हारा पति हूँ तो पहला हक मेरा बनता है, समझी? शाम को सोनल ऑफिस चली जाती है। सिद्धार्थ अपनी माँ के पास जाता है। मम्मी सुनो ना। हाँ बेटा बोल। आपको पता है, सोनल अपने मायके में 50,000 भेजने वाली थी। क्या? अपने मायके में? और हमें 20,000 देने में नखरा है? हाँ मम्मी, मैंने रोक दिया उसे, कहा मुझे लैपटॉप चाहिए। अच्छा किया बेटा, ये बहू है ना, शादी के बाद भी मायके वालों को ही याद करती है, अपने घर वालों का क्या। सही कहा मम्मी आपने। वैसे आपका 20,000 वाला आइडिया बहुत बढ़िया था। धन्यवाद बेटा, जो जैसा करता है ना उसके साथ वैसा ही होना चाहिए।
वो अपने मायके में पैसे बांटेगी तो हम क्यों ना ले उससे? बिल्कुल सही मम्मी, आप बहुत स्मार्ट हो। और सुन बेटा, अगली बार कुछ और मांगना है तो बता देना, मैं आइडिया दूंगी। सोनल अपने मायके वालों को हमेशा से ही थोड़ा नीची नजर से देखती थी। जब से उसकी अच्छी नौकरी लगी थी और दिल्ली में सेटल हुई थी, तब से तो और भी ज्यादा। एक दिन उसकी माँ फिर फोन करती है। सोनल बेटा कैसी है? हाँ मम्मी ठीक हूँ, बोलो क्या बात है? बेटा राहुल की बात करनी थी। अब क्या हुआ, फिर से पैसे चाहिए? नहीं बेटा, वो राहुल को कॉलेज से निकाल दिया। क्या? क्यों? फीस नहीं भर पाए ना बेटा, 3 महीने से पेंडिंग थी। कॉलेज वालों ने बहुत कहा, लेकिन तो मुझे क्या करना है इसमें? मैंने तो पहले ही मना कर दिया था। अरे बेटा तू तो अच्छा कमा रही है, थोड़ा सा। मम्मी प्लीज, मेरे अपने खर्च हैं। और वैसे भी आप लोगों ने कभी कुछ सोचा था? जमीन बेचकर पैसे उड़ा दिए, कोई प्लानिंग नहीं। बेटा वो तेरी पढ़ाई के लिए था, तेरी शादी के लिए था। हाँ तो मैंने मांगा था क्या? मैं तो खुद पढ़ाई पूरी करके नौकरी कर लेती, छोटी शादी हो जाती। लेकिन नहीं, आप लोगों को तो दिखावा करना था। माँ चुप हो जाती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। ठीक है बेटा, तू परेशान ना हो, हम देख लेंगे। सोनल बिना कुछ कहे फोन काट देती है। कुछ दिन बाद उसके पिता का फोन आता है। बेटा राहुल ने एक छोटी सी जॉब ज्वाइन कर ली है किसी दुकान पर। अच्छा, ठीक ही तो है, कम से कम कुछ तो कर रहा है। बेटा वो भी 19 साल का है, पढ़ाई पूरी होनी चाहिए थी, अब जिंदगी भर ऐसे ही छोटी मोटी नौकरी करेगा। अरे तो मैं क्या करूं? मैं तो पहले ही इतना सबके लिए कर रही हूँ। कोई बात नहीं बेटा, भगवान सबका भला करे। फोन कटने के बाद भी सोनल को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में लगी रहती है। शाम को सिद्धार्थ पूछता है, तुम्हारे घर से फोन आया था? हाँ, राहुल की कॉलेज से छुट्टी हो गई, अब दुकान पर काम कर रहा है। अच्छा किया तुमने, वरना वो लोग तो तुम्हें खोखला कर देते। गरीब लोग ना होते ही ऐसे, हमेशा पैसे मांगते रहते हैं। हाँ मैं भी यही सोचती हूँ, मेरी मेहनत की कमाई है, मैं जिसे चाहूँ दूं। सिद्धार्थ मुस्कुराता है। बिल्कुल सही। वैसे मुझे ना एक नई घड़ी पसंद आई है 15,000 की। ठीक है, ले लेना। सोनल सिद्धार्थ को जवाब देकर करवट बदलकर सो जाती है। उसे अपने भाई या मायके की कोई फिक्र नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ राहुल अपने माता पिता के साथ बैठा था। पापा मुझे अपना काम करना है, छोटी सी दुकान खोलनी है कपड़ों की। अरे लेकिन बेटा पैसे कहाँ से आएंगे, हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं। हाँ बेटा, सब तेरी बहन की पढ़ाई और शादी में चला गया। मुझे पता है मम्मी, लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ अपनी जिंदगी में। एक ही रास्ता है बेटा, ये घर बेच दे, जो पैसा आएगा उससे तेरी दुकान खुल जाएगी और हम लोग किराए के मकान में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन ये घर? अब इस उम्र में घर से क्या करना है, बेटे का भविष्य ज्यादा जरूरी है। थैंक यू पापा, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। किसी तरह सोनल को ये खबर लग जाती है। उसके एक दूर के रिश्तेदार ने फोन करके बता दिया। अगले ही दिन सोनल अपने मायके पहुंच जाती है। ये क्या सुन रही हूँ मैं, घर बेचने की सोच रहे हैं आप लोग? हाँ बेटा, राहुल को दुकान खोलनी है, उसका भविष्य। और मेरा क्या? वो घर आधा मेरा भी है, मैं भी तो आप लोगों की बेटी हूँ। बेटा तुझे तो सब कुछ मिल गया, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, तो प्रॉपर्टी में मेरा भी हक बनता है, कानून के हिसाब से आधा हिस्सा मेरा है। दीदी ये आप क्या कह रही हैं, आपको तो सब कुछ दे दिया इन लोगों ने, अब मेरे लिए भी कुछ। मैंने मांगा था क्या? और तुम्हारे लिए सब कुछ है ना हमेशा, पहले जमीन बेची, अब घर बेचोगी और मुझे कुछ नहीं। दीदी प्लीज इतनी जालिम मत बनिए, ये मम्मी पापा का घर है, उन्हें जो करना है करने दीजिए। जालिम? मैं जालिम हूँ? देखो राहुल, कानून कहता है कि माता पिता की संपत्ति पर बेटे और बेटी दोनों का बराबर हक है, तो मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। लेकिन बेटा हमने इतना कुछ दिया तुझे, पढ़ाई, शादी। हाँ तो वो आपकी मर्जी थी, मैंने नहीं कहा था, लेकिन अब जो प्रॉपर्टी है उस पे मेरा हक है, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगी। राहुल गुस्से में फट पड़ता है। ले लो दीदी, ले जाओ सब कुछ, खा जाओ सब कुछ, मम्मी पापा को सड़क पर छोड़ दो, मुझे भीख मांगने के लिए छोड़ दो, बस अपना पेट भरो। अरे मैं अपना हक मांग रही हूँ राहुल, ड्रामा मत करो। ड्रामा? आप अपने भाई का भविष्य बर्बाद कर रही है और मैं ड्रामा कर रहा हूँ। माँ रोने लगती है। हे भगवान, ये क्या दिन देखने पड़ रहा है। मम्मी रोना बंद करो, मुझे मेरा हिस्सा दो, बाकी जो मर्जी करना। ले लो दीदी, सब ले लो, जाओ यहाँ से और दोबारा मत आना इस घर में। घर बिक जाता है। सोनल को 15 लाख का चेक मिलता है। वो खुश होकर दिल्ली लौट आती है। देखो सिद्धार्थ, 15 लाख का चेक, मेरा हिस्सा। वाह बहुत बढ़िया, तुमने सही किया जो अपना हक लिया। हाँ, अब मैं इससे कुछ अच्छा इन्वेस्टमेंट करूंगी। अरे सुनो ना सोनल, एक बात है। हाँ बोलो।
मेरी एक दोस्त के पास ना एक फ्लैट है, बेचना चाहता है। बहुत अच्छी लोकेशन में, द्वारका में। 18 लाख का है। 18 लाख? लेकिन मेरे पास तो 15 ही है। तो बाकी 3 लाख मैं अपनी तरफ से लगा दूंगा, लेकिन फ्लैट मेरे नाम पर होगा, क्योंकि होम लोन मेरे नाम पर ही मिलेगा ना। लेकिन देखो सोनल, हम पति पत्नी है, मेरा तेरा क्या है। और फ्लैट खरीदना बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है। किराए पर लगा देंगे, महीने के 20,000 आएंगे, वो भी तो तुम्हारे ही होंगे। ठीक है, चलो ले लेते हैं। ग्रेट, मैं कल ही पेपर वर्क शुरू करवाता हूँ। फ्लैट सिद्धार्थ के नाम पर खरीद लिया जाता है। सोनल के 15 लाख पूरे लग जाते हैं। कुछ दिन बाद शाम को सिद्धार्थ अपनी माँ के पास बैठा है। मम्मी, काम हो गया। क्या बेटा? फ्लैट मेरे नाम पर आ गया, सोनल के 15 लाख में। वाह बेटा, बहुत बढ़िया। और तुमने कितना लगाया? अरे कुछ नहीं मम्मी, बस यही बोला कि 3 लाख मैं लगाऊंगा, लेकिन असल में मैंने डेवलपर से बात करके 18 की जगह 15 में ही ले लिया। शाबाश बेटा, बिल्कुल उल्लू बना दिया उसे। और अब तो फ्लैट मेरे नाम पर है। कल को अगर कुछ हुआ भी तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगी। तूने तो कमाल कर दिया बेटा। वो अपने मायके वालों को लूटने गई थी और तूने उसे ही लूट लिया। मम्मी, आप ही ने तो सिखाया है। आपकी बहू बनने के लिए थोड़ा तो टैक्स लगेगा ना। बिल्कुल सही। और वो भी कितनी घमंड करती है अपनी कमाई पर। अब देखते हैं कैसे घमंड करती है। अब धीरे धीरे उसकी सारी कमाई यहीं आएगी, मेरे पास। और मेरे पास भी बेटा, बोलना मत, 20,000 महीने के। अरे हाँ मम्मी, वो तो आपका फिक्स्ड है। दोनों माँ बेटा खुश होकर हंसते हैं। उन्हें सोनल की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। सोनल की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसकी हर कमाई सिद्धार्थ और सास के हाथों में चली जाती। उसके पास 1 रुपया भी नहीं बचता था। एक दिन सोनल ऑफिस से थकी हारी घर आती है। सिद्धार्थ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, ऑफिस के लिए कुछ कपड़े लेने हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, बाद में देखते हैं। अरे लेकिन मेरी सैलरी तो आई है, कहाँ गए पैसे? अरे वो तो घर का खर्चा, मम्मी का पैसा, EMI, उन सब में चले गए। लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचता। अरे तो मैं क्या करूं, इतना खर्चा है। चुपचाप रहो अब। सोनल दुखी मन से चुप हो जाती है। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसी रात सास और सिद्धार्थ कमरे में बात कर रहे थे। सुन बेटा, एक बात करनी है। हाँ मम्मी, बोलो। मेरी एक सहेली है ना, उसकी बेटी के लिए लड़का ढूंढ रही थी। तो मैंने तेरी बात की उससे। क्या? अरे लेकिन मम्मी, मेरी तो शादी हो चुकी है। हाँ तो मैंने बोल दिया तेरा तलाक हो गया है। लड़की बहुत अच्छी है बेटा, MNC में काम करती है, लाखों कमाती है। और दहेज? दहेज की तो बात ही मत कर। 50 लाख कैश, गाड़ी, सोने के गहने सब देंगे। सिद्धार्थ की आंखें चमक जाती है। सच मम्मी? हाँ बेटा, सोच ना, इस सोनल से तो कुछ मिला नहीं, उल्टा उसके नखरे सहने पड़ते हैं। और ये नई लड़की, कितना पैसा है उसके पास। लेकिन तलाक कैसे लूंगा, सोनल मानेगी नहीं। अरे बेटा, तू तो समझदार है, कोई बहाना बना, बोल दे कि रिश्ता नहीं चल रहा, और अगर नहीं मानती तो उसकी जिंदगी नरक बना दे, खुद ही तलाक मांगने लगेगी। मम्मी, आप ना बहुत तेज हो। अरे बेटा, मुनाफे की बात है, जितना सोनल से लिया उससे 10 गुना इस नई शादी में मिलेगा, और नई बीवी भी तेरे काबू में रहेगी। ठीक है मम्मी, मैं कल ही सोनल से बात करता हूँ। अगले दिन शाम को सिद्धार्थ सोनल के सामने जाता है। सोनल, हमें बात करनी है। हाँ बोलो ना। देखो, हमारे बीच रिश्ता अब काम नहीं कर रहा। मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तलाक चाहता हूँ सोनल, मैं खुश नहीं हूँ इस शादी में। अरे लेकिन अचानक ये सब, बच्चा है हमारा। बच्चा मेरे पास रहेगा, तुम चली जाओ यहाँ से। सोनल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सिद्धार्थ प्लीज ऐसा मत करो। मेरा फैसला फाइनल है, या तो खुद से तलाक ले लो, या फिर मैं तुम्हारी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दूंगा कि तुम खुद भाग जाओगी यहाँ से। पीछे से सास की आवाज आती है। बिल्कुल सही कहा बेटे ने, अब यहाँ तेरा काम खत्म हो गया, चल निकल यहाँ से। सोनल रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। अगले दिन सोनल सिद्धार्थ के सामने खड़ी हो जाती है। ठीक है, तलाक दे दो, लेकिन जो मेरे पैसे हैं, मेरी जायदाद है, वो सब मुझे वापस चाहिए। सिद्धार्थ हंसने लगता है। कौन से पैसे, कौन सी जायदाद? वो फ्लैट जो मैंने 15 लाख में खरीदा था। अरे वो तो मेरे नाम पर है, देखो पेपर, सिद्धार्थ शर्मा। कहीं भी तुम्हारा नाम है नहीं ना? लेकिन वो पैसे मेरे थे। प्रूफ है तुम्हारे पास? कोई रसीद, कोई कागज? नहीं ना? तो चुपचाप चली जाओ यहाँ से। मेरी सैलरी, मेरी सेविंग्स,
अरे बेटा वो सब तो घर के खर्चे में गए, रसीदें हैं सबकी मेरे पास। तुझे एक पैसा नहीं मिल सकता बेटा, भूल जा। और मेरा बच्चा? बच्चा मेरे पास रहेगा, अगर चाहिए तो कोर्ट जाओ, लेकिन कोर्ट केस के लिए लाखों रुपए लगेंगे, है तुम्हारे पास? सोनल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके पास 1 रुपया भी नहीं था। 3 महीने बाद तलाक हो जाता है। सोनल खाली हाथ अपनी छोटे से बैग के साथ घर से निकल जाती है। उसके पास बच्चे की कस्टडी के लिए कोर्ट जाने के भी पैसे नहीं थे। कहीं जाने की जगह न होने पर सोनल अपने मायके पहुंच जाती है और दरवाजा खटखटाती है। राहुल दरवाजा खोलता है। दीदी? सोनल रोते हुए अंदर आती है। क्या हुआ बेटा? मम्मी मेरा तलाक हो गया, सब कुछ छीन लिया उन लोगों ने। अब याद आया हमारा घर, जब अपना सब कुछ लूट लिया तब आई हो हमारे घर। तूने हमारा घर बिछवाया, भाई की जिंदगी बर्बाद कर दी और अब खुद बर्बाद होकर यहाँ आ गई। मम्मी मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। गलत? अरे तू तो जालिम थी, जालिम, अपने ही खून को लूटा। तभी राहुल बीच में बोलता है। बस करो मम्मी पापा, हो गया जो होना था। अब दीदी यहाँ है तो यहीं रहेगी। लेकिन बेटा इसने तेरे साथ। मम्मी जो हुआ सो हुआ। दीदी मेरी बहन है और मैं अपनी कमाई से आप दोनों को खिला सकता हूँ, तो अपनी बहन को क्यों नहीं? सोनल शर्मिंदगी से सिर झुका लेती है। उसे अपनी सारी गलतियां याद आ जाती है। राहुल मुझे माफ कर दे, मैं बहुत गलत थी। मैं। चुप रहो दीदी, रोना बंद करो। बताओ क्या हुआ पूरी बात। सोनल सब कुछ बताती है, अपने पति की चालाकी, सास की साजिश और अपने बच्चे की कस्टडी के बारे में। दीदी आप चिंता मत करो, मैंने अपनी दुकान से अच्छा कमाना शुरू कर दिया है। बच्चे की कस्टडी के लिए लीगल फाइट करेंगे, मैं आपके साथ हूँ। सोनल फूट फूट कर रोने लगती है। मैं कितनी बुरी इंसान थी, तुमसे तुम्हारा हक छीना और तुम अब भी। दीदी आप मेरी बहन हो, खून का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। जो लोग पैसे के लिए रिश्ते तोड़ देते हैं उनका अंजाम तो आपने देख ही लिया। माँ भी रोने लगती है और सोनल को गले लगा लेती है। सोनल को समझ में आ गया था कि असली रिश्ते पैसों से नहीं दिल से बनते हैं, और जिनको उसने गरीब समझकर धुतकारा था वही आज उसका सहारा बने थे।